नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी अरूज पर। सूबों के मामले पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान और DGISPR की जानिब से उसकी तायीद के बाद सियासी मैदान में एक नई बहस छिड़ गई है। MQM पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी आवाजें नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के मामले पर सरगर्म हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब माहिरीन मईशत भी इसे बेहतर गवर्नेंस की जरूरत करार दे रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नए सूबों की मुखालिफत करने वाली पीपल्स पार्टी भी अब तरीके इंसाफ से राब्तों और मुमकिना सियासी इंगेजमेंट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या नए सूबों की बहस सिर्फ इंतजामी इस्लाहात तक महदूद है, या इसके पीछे पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी नई सफबंदी भी जन्म ले रही है? गुज़िश्ता कई दहाइयों में आबादी में गैर मामूली इजाफा हुआ, लेकिन इंतजामी ढांचा तकरीबन वही रहा। एक ही सूबाई हुकूमत के लिए करोड़ों अफराद के मसाइल, तरक्याती मंसूबों, अमन व अमान, सेहत, तालीम और इंसाफ के निज़ाम को मौसर अंदाज में चलाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी तनाजुर में SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसा हुआ, जिसका मौजू था क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। मुबाहिसे में सहाफ़ियों, माहिरीन मईशत और माहिरीन और सियासतदानों ने बेहतर गवर्नेंस के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। नए सूबों की बहस का आगाज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से हुआ, जो अब एक वसी सियासी बहस की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबों को वक्त की जरूरत करार देते हुए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक मुल्क चलाने वालों को भी एहसास हो चुका है कि मुल्क को बचाने का रास्ता बेहतर इंतजामी यूनिट्स के क़याम से निकलता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने सियासतदानों पर जोर दिया कि वो नए सूबों की जिम्मेदारी कबूल करें और अपनी सियासी चौधराहट के बजाय अवाम के मसाइल को तरजीह दें। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2010 से हज़ारा सूबे के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। उन्होंने जनूबी पंजाब और बहावलपुर समेत पंजाब और सिंध में नए सूबों के मुतालबात की भी हिमायत की। ताहम वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि मुक़्तदरा ने हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई बात नहीं की, जबकि यह मामला अभी काबीना या पार्लियामेंट में भी ज़ेर बहस नहीं आया। दूसरी जानिब डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए इंतजामी यूनिट्स का मामला अभी इब्तदाई मराहिल में है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक असल बहस इस बात पर है कि नए सूबे बनाए जाएं, मजीद इंतजामी यूनिट्स कायम किए जाएं, या मकामी हुकूमतों के निज़ाम को बहाल और बाइख्तियार बनाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाले बाज़ मसाइल से निपटने के लिए नए सूबों का क़याम भी एक मुमकिन रास्ते के तौर पर ज़ेर गौर है। लेकिन इसी बहस के साथ अब 28वीं आईनी तरमीम का मामला भी सामने आ गया है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने दावा किया है कि नवंबर में 28वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट और छोटे सूबों के मामला शामिल हो सकते हैं। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस मामले की मुखालिफत कर रही हैं, जबकि नून लीग में वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से ज़्यादा मुखालिफत सामने आ रही है। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने भी दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है और 28वीं तरमीम के लिए PTI की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। उनके मुताबिक इमरान खान नए सूबों के हामी हैं, जबकि शेर अफजल मरवत भी कह चुके हैं कि 28वीं तरमीम के मौके पर तरीके इंसाफ की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से बाज़ मुबस्सरीन ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि अगर तरीके इंसाफ आईनी तरमीम की हिमायत करती है तो इसके बदले सियासी रिलीफ के रास्ते भी निकल सकते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तरीके इंसाफ से राब्तों की खबरें सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि उनकी जमात की हिमायत के बगैर कोई आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से तहरीक इंसाफ से राब्तों का सिलसिला भी शुरू होने का दावा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से रब्ता किया है और इस हवाले से मुलाकात के लिए वक्त लिया गया है। ताहम शफी जान का कहना है कि पीपल्स पार्टी को मौजूदा निज़ाम से निकलना होगा। अगर वो अपोजिशन में आती है तो तहरीक इंसाफ उसके साथ बैठने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ती है तो तहरीक इंसाफ उसके साथ बैठ सकती है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट अभी तक हुई है इस अनाउंसमेंट के बाद अब तक? हाँ, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर की तरफ से एक इनडायरेक्टली अप्रोच हुई थी, लेकिन वो फिर आगे मैच्योर नहीं हो सकी, इसलिए कि हम चाहते हैं कि क्लियर कट अगर अपोजिशन है तो अपोजिशन तमाम जमातों के साथ हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन असल इशू ये है कि हुकूमत से निकले तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हर सियासी जमात के साथ। यूं नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की बहस अब महज इंतजामी इस्लाहात तक महदूद नहीं रही, बल्कि साथ 28वीं आईनी तरमीम, तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान मुमकिना सियासी सफबंदी के सवालात भी जुड़ गए हैं। क्या पाकिस्तान का मौजूदा इंतजामी ढांचा बढ़ती आबादी और बढ़ते मसाइल का बोझ उठाने के काबिल है? और अगर नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स की जरूरत तस्लीम की जा रही है तो क्या इसके पीछे सिर्फ बेहतर गवर्नेंस का मकसद है, या आने वाली 28वीं आईनी तरमीम भी इस बहस को सियासी सिम दे सकती है?
अब नाज़रीन, इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब, शौकत पराचा साहब और सईद काजी साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, जब ये नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनाने की बात पाकिस्तान में चंद बड़ी कारोबारी शख्सियात की जानिब से की गई, तो मीडिया के साथ इंट्रैक्शन में जो इब्तदाई इंट्रैक्शन थे उनमें आप भी मौजूद रहे, और उसके अंदर बताया गया कि किस तरह ये पाकिस्तान के बहुत से मसाइल का हल इसी एक तब्दीली के अंदर छुपा हुआ है। एक ज़माने में ज़्यादा इंतज़ामी इकाइयाँ होती थी तो उन्हें कहा गया कि इन्हें मिला दो और 1 यूनिट बना दिया गया। अब आकर कहा जा रहा है कि बड़ी इंतज़ामी इकाइयाँ हैं और ज़्यादा मसला यही है, इसे तकसीम कर दिया जाए। क्या बुनियादी मसाइल पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट के और जो रोड मैप जिस पर हमने ये काम करना है, नसरुल्लाह मलिक साहब, वो यही हल तलब है, यही हल मांग रही हैं? देखिए, अगर इस पूरे मुल्क के अंदर एक मजबूत बलदियाती निज़ाम अपना वजूद रखता तो शायद इस किस्म की आवाज़ें ना उठती, क्योंकि लोगों के मसाइल जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में अब भी मौजूद हैं और उनका अपने सूबाई दार हुकूमत तक जो रसाई है वो नामुमकिन हद तक मुश्किल है। फिर आपकी गवर्नेंस जो इस वक्त मॉडल है सूबों के, जो आप मॉडल आप बनाकर चल रहे हैं, इसमें होते हुए किसी वज़ीर आला के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो पूरे सूबे को एडमिनिस्ट्रेटिवली सही अंदाज में देख सके। आप तस्वर कीजिए कि एक शख्स राजनपुर से या मुजफ्फरगढ़ से चल के आता है, उसे किसी तबादले के लिए लाहौर सिविल सेक्रेटरीट आना पड़ता है या यहाँ पे आके वज़रा से मिलना पड़ता है, तो वो कैसे यहाँ पे लाहौर पहुंचे और अपने मसाइल को हुकूमत के सामने बयान करे। यही हाल सिंध का है, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है कि दीर के इलाके से एक शख्स जो है वो पेशावर कैसे पहुंचे। फिर एक वजीर सेहत जो है वो पेशावर बैठ के दीर के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में जो हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, उसको कैसे देख पाए। तो ये दुनिया इस मॉडल की तरफ गई है। उन्होंने मजबूत बलदियाती निज़ाम बनाए हैं, उन्होंने इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम की है, नए सूबे बनाए हैं, नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए हैं। लेकिन हम जो है शायद ये समझते हैं कि हमारे इख्तियारात तकसीम हो जाएंगे। बड़ी सियासी जमातें दावे करती हैं जब अपोजिशन में होती हैं कि नए सूबे बनाए जाएंगे, पंजाब में नए सूबे बनेंगे, सिंध में बनेंगे, लेकिन इख्तियारात में आने के बाद ये वो सारे दावे भूल जाती हैं। यही PMLN ने किया, पंजाब असम्बली से 2 सूबों की करारदाद मंजूर हो चुकी है, अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले ये दावा किया कि नए सूबे बनाए जाएंगे, नए सूबे वो नहीं बना पाए। बलदियाती इदारों के हवाले से हर हुकूमत ने दावा किया कि हम बेहतरीन बलदियाती निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ आखिरी बलदियाती निज़ाम था जिसको सारी सियासी जमातों ने मिल के उसके दांत ऐसे निकाल दिए कि अब उस बलदियाती निज़ाम की कोई हैसियत नहीं है। गोया इख्तियारात ये तकसीम करना नहीं चाहते। ये आवाज़ें आज से नहीं उठ रही, ये अवाम जो है इस बारे में बारहा ये बात कहते रहे। पंजाब भर में आपको पता कि लोगों ने एहतजाज किया, मेयर्स, नाज़मीन अदालतों में चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बलदियाती निज़ाम ही ख़त्म कर दिया था। गोया जहाँ निज़ाम मौजूद है, अभी खैबर पख्तूनख्वा में चंद रोज़ पहले एबटाबाद के जो मेयर हैं वो आखिरी अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए कह रहे थे कि जनाब, मैं बेख्तियार मेयर रहने के बाद आज अपने ओहदे से फारग हो रहा हूँ, मुझे न सूबाई हुकूमत ने कभी फंड दिए हैं, ना इख्तियारात दिए हैं। ये है बलदियाती इदारों की सूरत। शौकत पराचा साहब, आपको क्या लगता है रियासत इस बात पर क्यों जोर दे रही है कि नए इंतजामी यूनिट्स या सूबों की ज़रूरत है और इससे जो है वो मामला स्मूथ हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, रियासत क्या करे। अगर फर्ज किया ये जो इश्यूज हैं, मसलन टेररिज्म, तो जो काउंटर पार्ट सिविलियन गवर्नमेंट ने करना था वो तो नहीं हो पाया। 14 नुकाती नेशनल प्लान ऑफ एक्शन था, उस पर नहीं अमल दरामद हो पाया। फिर गवर्नेंस के जो मसाइल हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं उनको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। रियासत कहे ना कहे, लेकिन ये जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि लोगों की डिमांड्स रही हैं, और लोगों की डिमांड्स नहीं रही, इन सियासी जमातों ने वादे किए। जनूबी पंजाब महाज सूबा किसने बनाए? वो बावलपुर रहीम यार खान, DG खान वाले 22 लोग किसके साथ आके मिले? फिर खुद जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने पंजाब असेंबली में 2012 में ये करारदाद पास की थी कि 2 सूबे जनूबी पंजाब और बावलपुर बनेंगे पंजाब में। सूबा हजारा की करारदाद भी KP असेंबली में 2012 में पास हुई थी। तो
पर आचा साहब, लोग तो यही रहेंगे। तो अब आखिर क्या खौफ है इनको? ब्रॉडर बात कर रहे हैं, ब्रॉडर है ना। अब जो मुखालफत की जा रही है कि वो हमारा सूरज जो है वो जनाब राजनपुर से, फतेहाबाद से लेकर अटक तक जो है वो हमारा सूरज रहे, वो जो है जनाब वहाँ पेशावर से लेके साउथ वजीरिस्तान तक और चित्राल या बटग्राम तक कोहिस्तान, देखे ना कहाँ कोहिस्तान है। मैं आखिरी डिस्ट्रिक्ट जंगलीगत से पहले है उसकी बात कर रहा हूँ। आप इस्लामाबाद से रवाना होंगे, आप रात को जाके कोहिस्तान में पहुंचेंगे। आप दिन में लाहौर में सुबह रवाना हो तो रात को जाके आप पहुंचेंगे कहीं फतेहाबाद या कोट सफदर जो लास्ट टाउन है। ये बात नहीं है कि लोग यही रहेंगे। जब आप छोटे सूबे बनाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगी और लोगों को और लीडरशिप सामने आएगी। अभी तो नहीं है ना। आप अगर फर्ज किया, सुने, अगर बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान आप हार भी जाते हैं, आप माशाल्लाह जीटी रोड पे जीत जाते हैं और आप अपनी हुकूमतें बना लेते हैं। ठीक। अगर आप पेशावर वैली में, हश्त नगरी में हार जाते हैं, आप जनाब सदरन डिस्ट्रिक्ट में जीत जाते हैं, आप हुकूमत बना लेते हैं। आप हजारा जीत जाएं, आप हुकूमतें बना लेते हैं। आप इंटीरियर सिंध जीत जाएं, आप हुकूमत बना लेते हैं। ये बात नहीं है। ये आर्गुमेंट मैं बड़े सुन रहा हूँ। अच्छा सुने, एक और बात भी सुने कि ये जितने हमारे प्रोग्रेसिव दोस्त हैं, ये हमेशा तनकीद करते रहे कि जी लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो जनरल अयूब ने दिया था, वो जियाउल हक ने दिया था, फिर वो जनरल मुशर्रफ ने दिया था, और ये सारी जिंदगी मुखालफत कर रहे हैं। आजकल माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोकल बॉडीज के हक में कसीदे बताए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, ताकि सूबों को डिनाई किया। यानी ऑल्टरनेटिव आप समझ रहे हैं कि अगर उस जरूरत महसूस हो रही है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए, गैप पूरा करने के लिए उसकी तौजीह दोबारा से एक बार पेश की जा रही है।